4 दिसंबर की तारीख अब किसान आंदोलन में बहुत अहम होने जा रही है। क्या 4 दिसंबर को किसान लौट जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि अब किसान बिलों पर वापसी के लिए संसद भी मुहर लगा चुका है। लेकिन क्या बिल वापसी के साथ ही किसानों की घर वापसी होने जा रही है? ये बहुत बड़ा सवाल बन गया है और इसी सवाल का जवाब तलाशते हुए हमने आज दिल्ली के बॉर्डर से एक ग्राउंड रिपोर्ट की है, जिसमें राकेश टिकैत और पंजाब के किसान नेताओं का रुख अलग नजर आ रहा है। क्या हलचल है किसान नेताओं के कैंप में, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 4 तारीख को वापसी होगा आंदोलन। 4 तारीख को आंदोलन की नई रूपरेखा बनेगी, वापसी होगा। जो टेंट है ये पक्के बनेंगे। 4 दिसंबर, हर कोई 4 दिसंबर का इंतजार कर रहा है। 4 दिसंबर को क्या होगा? बॉर्डर पर किसानों के टेंट उखड़ जाएंगे या राकेश टिकैत पक्के टेंट बनवाएंगे? पिछले 1 हफ्ते से टिकैत साहब पर सवालों की बौछार हो रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं, टिकैत साहब 3 कानून तो वापस हो गए, तो अब घर कब जाओगे? तो सवाल के जवाब में टिकैत साहब नारे भी लगाते हैं और ये भी बताते हैं कि गांव जाने के रास्ते में झील है और झील में मगरमच्छ है। गांव में जाने का रास्ता झील सा होकर जाएगा, उस झील में मगरमच्छ है। एमएसपी अब नहीं तो कभी नहीं, एमएसपी अब नहीं तो कभी नहीं। किसको डरा रहे हैं राकेश टिकैत? सरकार को या आंदोलनकारियों को, या उनके मन में किसी नए आंदोलन की प्लानिंग चल रही है? टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन का सबसे बड़ा गढ़ बन चुके इन 3 जगहों पर जबरदस्त हलचल है। हमने किसानों से बात की, आंदोलन की ग्राउंड रिपोर्ट ली और ये जानने की कोशिश भी की है कि आखिर किसान आंदोलन के 32 जत्थेदारों के बीच क्या चल रहा है। जब आप तस्वीरों को देखेंगे और बयानों पर गौर करेंगे तो आपको किसान आंदोलनकारियों के बीच डिवाइड बिल्कुल साफ नजर आएगा। टिकैत के सख्त बयान अभी आपने सुने, लेकिन ये तस्वीरें पंजाब के किसान नेताओं की हैं जो जश्न मना रहे हैं। बिल वापसी पर संसद की मुहर लगने के बाद सिख किसान नेताओं का जत्था श्री बंगला साहिब गुरुद्वारे की तरफ रवाना हो गया। बड़े बड़े सिख सरदार और नेता खुशियां मनाने लगे, जश्न हुआ, गुरु की अरदास हुई और फिर जो बयान दिए गए उससे यह समझ में आता है कि अब पंजाब के सिख नेताओं का रुख सरकार के प्रति नरम हो चुका है, जो शायद राकेश टिकैत को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। सिंगू बॉर्डर से किसानों का जत्था अभी बंगला साहिब पहुंचा है। आप देख सकते हैं बसों में भर के जो किसान सिंगू बॉर्डर पर डटे थे, वो किसान अब यहाँ बंगला साहिब गुरुद्वारे पहुंचे, अरदास करेंगे। इसके साथ ही काफी संख्या में निहंग भी इनके साथ है, उनका स्वागत किया जा रहा है, सरोपा भेंट की जा रही है और सबका स्वागत किया जा रहा है। बंगला साहिब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से उनको सम्मानित किया जा रहा है, सरोपा भेंट किया जा रहा है और आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर निहंग हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। आज सिंगू बॉर्डर पे जो किसान थे उन्होंने बंगला साहिब आने की इच्छा जताई थी और उसके बाद उनको परमिशन दी गई थी और करीब 80 किसान यहाँ बंगला साहिब गुरुद्वारे पहुंचे हैं। यहाँ पर लोग पहुंचे हैं सिंगू बॉर्डर से, आप उनका स्वागत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक लंबी जद्दोजहद के बाद इन्होंने अपना किसानी बिल वापस हुए हैं। ये गुरु का शुक्रिया करने आए हैं, ये गुरु का शुक्रिया करने आए हैं और गुरु के आगे अरदास करने आए हैं कि इतनी कुर्बानियों के बाद इनका मसला माना गया। मैं इनको भी बधाई देता हूँ, गुरु का आशीर्वाद लेंगे और गवर्नमेंट को भी बधाई है कि देर है दुरुस्त है, लेकिन मोदी सरकार ने बिल वापस लिए। लेकिन अभी भी बहुत सारे मसले हैं, क्या अभी भी बहुत सारे मसले अटके हुए हैं जिन पर बात चल रही है? उनकी बात चलती रहेगी, लेकिन ये आज शुक्राना करने आए हैं। ये जो साल भर से संघर्ष चल रहा था, इसमें जो ढाल के रूप में निहंग सिंहों ने गवाही की, साल भर से आगे बैठ के अपने घोड़े, अपने गाड़ियां, अपने सिंह जो महाराज का प्रकाश करके यहाँ बैठे थे, और अब ये केस जो है वापस लिया है, जो कानून है, तो उसके शुक्राने वो जो बंगला साहब मत्था टेकने आए हैं। उसके बाद ही अभी फाइनली हुआ कि वापस जाएंगे नहीं, कब जाएंगे ये नहीं मालूम है, लेकिन हम शुक्राना करने आए हैं। बयानों से ऐसा क्यों लगता है कि राकेश टिकैत एक तरफ है और पंजाब हरियाणा के आंदोलन की नब्ज टटोलने के लिए आज हम किसानों के बीच पहुंच गए। हमारा पंजाब वालों का तो मसला हल हो गया, पर दूसरी स्टेट है, यूपी है, बिहार है और जितने भी इंडिया के हैं, उसके साथ भी हमारे को हमारा साथ दिया, तो उसको भी हमारे साथ देना चाहिए ना। हम जाएंगे तो अभी
मुद्दा रह गया एमएसपी पे कमेटी का। कमेटी अभी 5 मेंबर उन्होंने एसकेएम से मांगे हैं, हमारे 5 मेंबर एसकेएम के वहां से कमेटी में जाएंगे और मेरा ये ख्याल है कि जो हमारे 5 आदमी जाएंगे वो हमारे हक की बात करेंगे और ये जो एमएसपी का मसला है ये भी जल्द से जल्द हल हो जाएगा। तो आप लोग घर जाने को तैयार हैं फिर? हाँ, हम तो घर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन दिल नहीं करता है। 1 साल होगा यहाँ बैठे हुए, अपना घर लग रहा है, दूसरा घर है हमारा। जब हम गांव से भी आते हैं तो हम गांव वाले पूछते हैं गांव में है या दूसरे घर में है, तो हमारा भी यहाँ पर मन लग गया है, एक अपनापन महसूस होता है। ये जो आसपास के लोग हैं हमारे पास आते हैं, दूध पीते हैं, सुबह चाय पीते हैं, गपशप लगाते हैं। लेकिन चलो खुशी भी है, हम एक मुद्दा लेके आए थे जो कृषि कानून का था वो हल हो गया है। अब जाना तो पड़ेगा, दिल नहीं है लेकिन जाना पड़ेगा। इधर सिंघू बॉर्डर पर किसान संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। इधर मोर्चा घर वापसी का ऐलान करेगा, इधर सिंघू बॉर्डर पर किसान सामान पैक करेंगे। लेकिन उधर गाजीपुर बॉर्डर पर वेस्ट यूपी से आने वाले राकेश टिकैत अभी जाने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। कृषि कानून बिल वापसी पर अब अंतिम मुहर लग गई है। अब किसानों की तरफ से अब अगला रुख क्या होगा? क्या किसान घर लौटेंगे? फिर सवाल वही है, कब लौटेंगे? अरे मुर्दा था, फूक गया, शमशान में जा लिया, मान गए हम कहा मैंने कर रहे वो मुर्दा है वो वापसी आ जाएगा। 3 काले कानून थे, उसका अंतिम संस्कार हो गया, उसकी तैयारी कर दी। अब बार बार उसका जिक्र क्यों करो भाई? वो हमारे पुराने बात याद आ जाए फिर उसका जिक्र करोगे। जो चला गया आप जो जीवन में ही नहीं उसका कहीं को जिक्र करो, और गलत चीज का बार बार जिक्र नहीं करना चाहिए। फिर आंदोलन कब खत्म होगा? आंदोलन होगा एमएसपी पे, आंदोलन होगा। जो उन्होंने 50,000 से ज्यादा मुकदमे कर रखे उन पे आंदोलन खत्म होगा। जब फसलों के रेट ठीक मिल जाएंगे उस पे आंदोलन खत्म होगा। जो ट्रैक्टर तोड़े उन पे आंदोलन खत्म होगा। जो टैनी पे आंदोलन खत्म होगा जब सरकार टेबल पे बैठ कर बातचीत करेगी। अधिकारियों को ना आगे करें, अधिकारियों क्यों फंसाओ? तो नौकरी कर रहे भाई कि उन्हें बीच में जाते हैं आप फिर रपट जाओ। ऐसा ही लखीमपुर खीरी में हुआ, वादा करके गई सरकार कि 10-10 लाख रुपए जो घायल होगा उनको देंगे और रुपया दिए नहीं। इसका मतलब अधिकारी और जो समझौता वहां पे है उनको बदनाम करने की कोशिश करी जा रही। कौन विश्वास कर लगा फिर सरकारों पे? लेकिन सरकार ने बिल वापसी के लिए कहा, बिल वापसी होगी। सरकार ने कहा एमएसपी को पारदर्शी और मजबूत बनाया जाएगा, उसके लिए कमेटी गठित की जाएगी। 7 साल से क्या कर रहे थे ये? 8 साल हो गए, यानी कि सरकार है 8 साल से, 7 साल 8 साल हो गए। तो अब लोग को कमेटी बना के उन्हें पारदर्शी नहीं करी। इसका मतलब देश की जनता को धोखा देने का काम करा जा रहा। ये देश का किसान अब समझ गया, एमएसपी अब नहीं तो कभी नहीं, एमएसपी अब नहीं तो कभी नहीं। देश का किसान समझ गया। आ जाओ, आंदोलन को लड़ो, अपने यहाँ पर लड़ो, अपने जिले में लड़ो। जो भी उनके पास में बीजेपी के लोग वोट मांगने जाए उनके जाएं, तो एमएसपी है तो आओ, एमएसपी नहीं तो जाओ। ये नारे के साथ में देश का किसान खड़ा हो चुका है। एमएसपी आज नहीं तो कभी नहीं। राकेश टिकैत का नया नारा है, एमएसपी अभी नहीं तो कभी नहीं। लेकिन एक और किसान नेता सुरजीत सिंह ने बताया कि सरकार एमएसपी के लिए कमेटी बना दे और 6 महीनों का समय लेकर एमएसपी कानून बनाए। मामला एकदम क्रिस्टल क्लियर है। एमएसपी पर कई किसान नेताओं का रुख टिकैत से अलग है। एमएसपी पर असं यह नहीं कहते भी कानून अभी कानून बने। कानून एक दिन में नहीं बनता, हम भी जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। उसका लंबा प्रोसेस है, 3-4 महीने 6 महीने का भी हो सकता है। इसलिए कमेटी की बात करते हैं। जब कमेटी बननी चाहिए तो उसका जो टाइम पीरियड तय होना चाहिए, उसका सब्जेक्ट, उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस सारे जो तय होगी, फिर मामला निपट जाएगा। कमेटी एमएसपी वाला भी मामला निपट जाएगा। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि एमएसपी पर कानून जो समय लेगा बनने में वो लेकिन एक स्ट्रांग कमेटी बन जाए, स्ट्रांग कमेटी बने। हाँ। और कमेटी के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस कह लो उसका वो टाइम पीरियड तय होना चाहिए। क्या उम्मीदें हैं कि 4 तारीख को जो है कोई मजबूत निर्णय होगा जिसमें ये हो जाए क्लियर कि किसान वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे? उम्मीदें सानू है, हमको पूरी उम्मीद है, क्योंकि सरकार की भी इच्छा है भी इसका आंदोलन का निपटारा करके
क्योंकि सोचो बड़ी जो मांग सी, बड़ा मुद्दा था वो कानूनों वाला था, 3 कानूनों वाला, वो सरकार ने पीछे हट के, बिल्कुल पीछे हट के उसको उसका निपटारा कर दे। इसलिए बाकी सानू उम्मीद है भी बाकी मांगों का भी सरकार छेती निपटारा करेगी। पंजाब के किसान नेताओं को पूरी उम्मीद है कि घर वापसी का समय नजदीक है, लेकिन राकेश टिकैत अब आंदोलन के नए मुद्दे तैयार कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने एक ट्वीट किया है, 4 दिसंबर की एसकेएम की बैठक में सभी किसान संगठन एक राय होकर महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। सरकार टेबल पर आएगी तो हम किसानों की शहादत से जुड़े पूरे तथ्य भी सामने रखेंगे। किसानों की मौत हुई है, उनके मुआवजे की आप लोग मांग कर रहे हैं। सरकार ने कल पार्लियामेंट में कहा कि उनके पास कोई डाटा ही नहीं है कि किसानों की कितने किसानों की मौत हुई है, तो फिर मुआवजे की कैसी बात? मंदिर में पार्लियामेंट एक मंदिर है पब्लिक का, उसमें आदमी झूठ बोल रहा तो ऊपर ले वाला देख रहा या देश की जनता देख रही, वे बोलो झूठ, उनका जवाब जनता देगी। ये कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत की जिद की वजह से आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। हमारी जिद ही मान लो, हमारी जिद गांव के किसान की जिद है, और जब तक गांव का किसान हमारे साथ में खड़ा है एमएसपी की आवाज उठाते रहेंगे। एमएसपी अब नहीं तो कभी नहीं का नारा देश में लग चुका है। लेकिन किसान संगठनों के बीच जो मतभेद की बातें आई थी उसको आप लोगों ने पर्दा डालने की बहुत कोशिश की, गांव का लेकिन पर्दा डल नहीं पाया। तो लोग गांव में जाने का रास्ता झील सा होकर जाएगा, उस झील में मगरमच्छ है। जो भी इस आंदोलन को छोड़ के जो भी लीडर जाएगा वो गांव में नहीं जाएगा। बगैर जितने आंदोलन को छोड़ के कोई भी लीडर जाएगा तो गांव के लोग तैयार बैठे, कोई नहीं जा रहा है यहाँ से, कोई लीडर छोड़ के नहीं जा रहा। लेकिन सिंघू बॉर्डर पर तो पैकिंग शुरू हो गई, लंगर बंद हो गए। नहीं जा रहा भाई, कोई नहीं जा रहा। सिंघू बॉर्डर से ऐसी तस्वीरें आ रही है। चलो ठीक है, जब कोई नहीं जा रहा तो उसका क्या इलाज है? जब कोई नहीं जा रहा, यही है ना सब लोग। ये कहा जा रहा है आंदोलन चलेगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। एमएसपी मुकदमे वापसी जो और मसले हैं, जब तक उनका समाधान नहीं होगा ये आंदोलन जारी रहेगा। ये आंदोलन वापसी नहीं जा रहा। राकेश टिकैत ने मन बना लिया है कि आंदोलन जारी रहेगा। फिर सवाल यह है कि 4 दिसंबर की बैठक क्यों महत्वपूर्ण है? दरअसल 4 दिसंबर की तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है। संयुक्त किसान मोर्चा में कुल 32 किसान संगठन है। टिकैत की भारतीय किसान यूनियन भी संयुक्त मोर्चा की मेंबर है। अब टिकैत अगर चाहते हैं कि आंदोलन जारी रहे तो टिकैत को 31 किसान संगठनों को भी आंदोलन के लिए राजी करना होगा। अब बड़ी बात यह है कि पंजाब और हरियाणा के किसानों की बिल वापसी की मांग पूरी हो चुकी है। पंजाब में मुख्य फसल गेहूं और चावल है, जिस पर एमएसपी पहले से लागू है। तो अब पंजाब के किसानों के पास आंदोलन की 2 वजह हो सकती है। पहली वजह, आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा, लेकिन सरकार पहले ही कह चुकी है कि उसके पास आंदोलन में मारे गए किसी किसान की कोई जानकारी ही नहीं है। और दूसरी वजह, किसानों पर लगे हुए केस वापस हो, इस पर सरकार का रुख अभी स्पष्ट नहीं है। इसलिए राकेश टिकैत ने अपने ट्वीट में किसानों की शहादत के मुद्दे को सबसे आगे रखा है, और यही एक मुद्दा है जिस पर वो पंजाब के किसानों का समर्थन हासिल कर सकते हैं। 4 तारीख को जो बैठक है एसकेएम की, अगर एसकेएम जो आपके लीडर्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई घर वापसी को हम लोग तैयार हैं, तो क्या आप लोग भी जाएंगे? ऐसे नहीं जाएंगे। जो हमारे बड़े लीडर बैठे हैं वो जो बोलेंगे वही होएगा। जो भी हमारे मशीनरी पकड़ी है, जो हमारे किसान शहीद हुए हैं, उसको भी कोई मुआवजा मिलना चाहिए और उनको नौकरियां उनके परिवार को मिलनी चाहिए। हाँ, फिर वापसी को तैयार है। कानून ही नहीं, आप एमएससी पास कर देना, ਅਸੀਂ खुश हुआ पिंड ਨੂੰ वापस चल जा। जो मुकदमों वाली है वो तो लगभग समझ लीजिए कि खत्म होने वाली है। मेन मुद्दा एमएसपी का है, और जब तक एमएसपी का जो मुद्दा पूरा सॉल्व नहीं होता तब तक हम यहीं रुकेंगे। किसान आंदोलन का समर्थन करने वाले मनजिंदर सिंह सिरसा भी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, और वो अब राकेश टिकैत को सलाह दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री को थैंक यू बोलना चाहिए। और गुरु नानक देव साहिब जी के प्रकाश पुरब पे उनको निमित्त होकर अगर देश के प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बात करते हैं, तीनों कानून वापस लेने, तो उन्हीं कानूनों के खिलाफ तो हम लड़ रहे थे। तो अब क्या हो गया, जब तो हम लड़े तब तो हम अच्छे लगे, और जब कोई हमारा काम करे हम उसको कहें कि अच्छी बात है, तुमने काम किया, तुम्हारा धन्यवाद, तो धन्यवाद करोगे तुम आपसे लड़ाई लड़ेंगे। ये मुझे लगता ठीक नहीं है। जिससे हम उम्मीद काम की करते हैं
जिससे हम उम्मीद करते हैं कि इससे लड़ते हैं कि हमारा मसला हल होना चाहिए। अगर वो मसला हल करता है तो मसले हल का धन्यवाद भी उसको देना बनता है। और टिकैत साहब से मैं आग्रह करता हूं, क्योंकि आप इन चीजों से मेरे से ज्यादा वाकिफ हैं, मैं तो आपका साथ देने वाले में से था, आप तो सबसे आगे चलकर इस बात को करने वाले थे। तो जो सरकार ने ग्रेसफुली चीज को खत्म किया है, हमें भी अपनी ग्रेस दिखानी चाहिए और हमें ये डरना नहीं चाहिए कि अब, क्योंकि अगर अच्छे काम के लिए, अगर बुरे काम के लिए आप आवाज उठाओ, अच्छे काम के लिए आप धन्यवाद ना करो, मुझे लगता है ये जस्टिफाइड नहीं होगा। मैं तो उनको यही कह सकता हूं कि ये मसला जो तीनों कानून रद्द हो चुके हैं, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो उनकी कमेटी बन चुकी है, उसके बाद कोई चीज बचने को नहीं रहेगी, उसके बाद तो जिद रहेगी या राजनीति रहेगी या इलेक्शन रहेगी या इलेक्शन लड़ने की इच्छा रहेगी। मजिंदर सिंह सिरसा जी, उन्होंने कल बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, क्या इस चीज को आप किस नजरिए से देख? अपने लोगों की कुछ उससे उन्होंने ज्वाइनिंग करी, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था, आपस की कंट्रोवर्सी में वो सम्मान उनको नहीं दिया। बात करेंगे, वे अपने ही परिवार का हिस्सा है। रूस का कोई कहीं चला जाता है तो उसको वापसी जाने की भी जिम्मेदारी है। लेकिन इसको लेकर अब तो कहा जा रहा है कि पंजाब इलेक्शन को लेकर बीजेपी सारी तैयारियां कर रही है, अमरिंदर सिंह भी आएंगे। अरे आ जान दो, मैं क्या इनकी लिस्ट बना लग रहा है, कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, लड़ लेंगे जिसको लड़ना। 4 तारीख को वापसी होगा आंदोलन। 4 तारीख को आंदोलन की नई रूपरेखा बनेगी, वापसी होगा। जो टेंट है ये पक्के बनेंगे, आंदोलन की नई रूपरेखा तैयार होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।